हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन एपी के और डिस्कस कर रहे हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं। अब क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मेरे पास क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, मेरे पास ये सीक्वेंस गिवन है, इसकी कहता कौन सी टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब है जो मेरी nth टर्म है वो लेस देन जीरो, जो मेरी nth टर्म है वो लेस देन जीरो। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 121। इन दोनों में डिफरेंस, दैट इज ये अब मेरे पास a2 है तो d निकालूंगा, दैट इज a2 माइनस a1, 117 माइनस 121, d की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -4। a मेरे पास आ गया, d मेरे पास आ गया। नाउ an इज लेस देन जीरो, ए एन का फॉर्मूला लिखूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4, ए की वैल्यू क्या है 121, मैं सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, डी की वैल्यू -4 लेस देन जीरो। 121 -4 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, -4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन जीरो। 125 121 प्लस 4 -4n इज लेस देन जीरो। अब ये 4n इधर शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पास क्या आ गया 125 लेस देन 4n, n की वैल्यू क्या आई 125 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 से डिवाइड हो नहीं रहा, होगा नहीं पूरा, क्या आएगा इसको 125 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 12, 5 4 1 4, ये रिमाइंडर बच गया, ये 4 2 8, सो ऑन। अब कभी n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकती, इसका मतलब मेरी वैल्यू इससे बड़ी होगी। 31.12 से बड़ा नंबर क्या आ गया, 32। जो 32nd टर्म है, इट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, चलो करके देखें। a प्लस ए 32 की वैल्यू निकालें, a प्लस 31d आ गया। ये पेपर में करना नहीं है वेरिफिकेशन, ये आपकी नॉलेज के लिए है वेरिफिकेशन, ये आपकी नॉलेज के लिए। मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 32। ए क्या है मेरे पास, दैट इज 121। 31 डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज -4। 121 प्लस माइनस -3 1 जा 123, मेरे पास -2, मतलब 32nd टर्म जो है दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द दिस सीक्वेंस। ये आपको क्वेश्चन समझ आया तो करके देखो इन क्वेश्चंस को, अकेले समझने से नहीं याद रहेंगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू, हाउ मेनी 3-digit numbers divisible by 7। बड़े सिंपल से नॉर्मल वे से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या हुआ मेरे पास, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर दैट इज 100। लार्जेस्ट 3-digit नंबर कौन सा हुआ, 999। मैं स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 2। अब 100 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 100 में से 2 माइनस क्या 98, 7 14 जा दैट इज 98। ये तो 3-digit नंबर बना नहीं। मैंने ये करना है, जो मेरा क्वेश्चन आएगा उससे एक बड़ा नंबर ले लेना है। अगर तो ये डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, इट मींस दैट द फर्स्ट ए नंबर इज 100। द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 700 होता, तब होता जब रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आया इससे बड़ा नंबर लेंगे, दैट इज 15 इंटू 7 दैट इज 105। मतलब मेरी फर्स्ट टर्म जो आ गई दैट इज 105, दैट इज डिविजिबल बाय 7। अब इस केस में देखिए, 999 को करें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 बचा 5।
अब 999 जो है अगेन डिविजिबल नहीं है 7 से, बट 999 से अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो मेरा ये नंबर जो आया इट इज डिविजिबल बाय 7, इट इज डिविजिबल बाय 7। तो ये मेरे पास क्या आ गया an। मेरे को फाइंड ये करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे पास an आ गया, a आ गया, डिफरेंस मेरे पास है दैट इज 7, 105 का सेकंड टर्म क्या है 112, तो an क्या आ गया मेरे पास दैट इज 994, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई दैट इज 105, n माइनस 1 d मेरे पास 7। अब 105 7n माइनस 7, 105 माइनस 7 दैट इज 98 प्लस 7n 994, ये तो जाके माइनस हो गया तो मेरे पास क्या आ गया 994 माइनस 98 इक्वल्स टू 7n, माइनस करें ये मेरे पास आया 6 8 9 6 है ये 896 इक्वल टू 7n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 896 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 7 8 जा 56। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आ गई इस गिवन एपी में दैट इज 128। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।